आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन या वो एरिया जिस रीजन में इस चार्ज का इफेक्ट महसूस किया जा सके या इफेक्ट जो है उसको एक्सपीरियंस किया जा सके। अब उस इफेक्ट को एक्सपीरियंस कौन करेगा? कोई दूसरा चार्ज। तो सीधे शब्दों में बोले तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज आए तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगा दे, तो उस रीजन को या उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जैसे कि आपने बहुत बार सुना भी होगा कि ये उसका फील्ड है, ये उसका एरिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस एरिया में या जिस फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर चीज की जब हुकूमत चले तो उस चीज को उसका एरिया बोल दिया जाता है। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज का फील्ड, मतलब वो एरिया जहां तक किसी गिवन चार्ज की क्या चले, हुकूमत चले, मतलब उसी का ऑर्डर चलेगा। वो दूसरे चीज के ऊपर क्या लगा देगा? अपने रीजन में आते ही फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो इसको आप डेली लाइफ में इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर चीज का वो एरिया जहां तक उसकी क्या चलती है, हुकूमत चलती है, उसका राज चलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे, इट इज रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्जेस, या फिर इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे टेस्ट चार्ज बोलेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब नाम से पता चल रहा है, इससे हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से जिस चार्ज को हम मूव कराएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए, उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि इट इज रीजन अराउंड ए चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें कोई भी अदर चार्ज, कोई दूसरा चार्ज क्या करे? एक्सपीरियंस फोर्स, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करे या फेल्ट करे, उस एरिया को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे। अब जैसा कि नाम लिखा है टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज के बारे में हम जान लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो कि फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब एक तो वो चार्ज है जो अपना फील्ड बनाए हुए है, जो अपना हुकूमत बनाए हुए है, और एक वो चार्ज है जो उसके फील्ड में आके फोर्स फेल्ट करता है, फोर्स जो है एक्सपीरियंस करता है। तो जो एक्सटर्नल चार्ज जो उस फील्ड में आता है और फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज नाम देंगे। तो टेस्ट चार्ज क्या है? इट इज एक्सटर्नल चार्ज, कोई एक्सटर्नल चार्ज विच एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और टेस्ट चार्ज जहां भी हम लिखेंगे, जहां भी हम यूज करेंगे, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि +1 कूलम होता है। तो जहां भी हम टेस्ट चार्ज लिखेंगे, इसका मतलब हम वहां क्या पुट कर रहे हैं? +1 कूलम या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट कर रहे हैं। इसके बाद जो फील्ड बनाता है उस चार्ज को क्या बोलेंगे? उस चार्ज को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा? इट इज चार्ज विच प्रोड्यूस इट इज चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब हमने लिख दिया कि सोर्स चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता? टेस्ट चार्ज भी तो 1 कूलम अच्छा खासा चार्ज है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन जब हम सोर्स चार्ज की बात करेंगे, उस टाइम पे हम उस चार्ज की बात करेंगे जिस चार्ज के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और टेस्ट चार्ज से हम उस फील्ड को क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो ये था हमारा सोर्स चार्ज। तो क्वांटिटेटिवली अब तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो फील्ड क्या है हमने समझ लिया, लेकिन फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्वांटिटी में वो कितना होगा, कैसा होगा, कैसी उसकी अमाउंट होगी? तो उसको क्वांटिटेटिवली जब हम डील करते हैं, मतलब क्वांटिटी में कितना है वो जब डील करेंगे, उस टाइम पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कितना होता है? ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट
टेस्ट चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे क्वांटिटेटिवली इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज लिख सकते हैं या फिर टेस्ट चार्ज हम लिख सकते हैं। इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज की बजाय अगर हम ई लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसा कि डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो हमने अभी लिखा था, इसको क्या नोट से रिप्रेजेंट करेंगे टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। तो अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यूनिट जब हम फाइंड करेंगे तो ऊपर क्या है फोर्स, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और नीचे क्या है चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है mlt-2, और कूलम के लिए यानी कि चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या था at, चार्ज के लिए क्या था at, लेकिन इसकी पावर क्या है -1, तो a की भी पावर -1 और t की भी -1। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा mlt-2 and -1 -3a-1। दिस इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला, आप नोट कर लीजिए इसको। जैसा कि हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है F बाय क्यू नॉट, और F अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए सिंपल तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा ही जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है, जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके मोशन की डायरेक्शन में होगी। अपने आप किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन मतलब कौन सी होगी, वही डायरेक्शन होगी जिसमें हमारा टेस्ट चार्ज मूव करता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज हमारा यूनिट पॉजिटिव पहले से ही होता है, तो इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज जो कि हमेशा ही यूनिट पॉजिटिव होता है। अब ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, ये इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये देखो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं हमेशा ही, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करते ही जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। तो इस लाइन का क्या मतलब है, अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा ही
इलेक्ट्रॉन हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स इन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये हरियाणा बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर में बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। और ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो आपको ये डेरिवेशन आपको करना होगा पेपर में। 2 नंबर का इजी सा बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है। तो जैसा कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट सोर्स चार्ज। and a test charge as shown in figure। मतलब एक हमारा सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट सोर्स चार्ज जिसको हम क्या नाम देंगे? क्यू। ये सोर्स चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम पुट करेंगे या चेक करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। तो मान लिया कि ये हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज, जिसको क्यू नोट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है इसको हम आर से लिख लेते हैं। तो ये क्या है? कंसीडर पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू एंड ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट एज शोन इन फिगर। अब इसके बाद क्या है? कूलम्ब्स लॉ से क्या पता चलता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या था कूलम्ब्स लॉ? फोर्स, इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब के Q1 की जगह क्या है? हमारा सोर्स चार्ज Q, और Q2 की जगह हमारा है टेस्ट चार्ज Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R। बट अभी हमने क्या पढ़ा है कि F बाय Q0 इज इक्वल टू E। अभी हमने क्या पढ़ा है? F बाय Q0 इज इक्वल टू E। तो इस F को हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, F इज इक्वल टू के Q0 अपॉन आर स्क्वायर है, सॉरी। अब इस Q0 को अगर इस साइड ले आए, या फिर आप ऐसे समझें कि दोनों साइड में Q0 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा? Q0 इसके नीचे इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। अब F अपॉन Q0 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इसका स्केलर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म होती है हमारी तो उस टाइम हम इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। स्केलर फॉर्म कौन सी है? ध्यान रखिए, स्केलर फॉर्म है ये इज इक्वल टू के Q बाय आर स्क्वायर। लेकिन जब इसको वेक्टर फॉर्म लगाएंगे, इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाएं, एरो सिंबल लगाएं, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। 2 नंबर में हरियाणा बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले आपको याद होगा कि 10th क्लास में आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या थी? जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी।
तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, दीज आर इमेजिनरी कर्व, imaginary curve which represent electric field। सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इमेजिनरी कर्व है, कर्व का मतलब लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाइए, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनाइए। तो इसको देख लेते हैं। मान लिया ये कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। और इससे पहले हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज के अलोंग होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर हम कहीं भी टेस्ट चार्ज रखें तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव और वो भी पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न जो बनेगा वो ये बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होता है पॉजिटिव, कहीं भी रखेंगे या अट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। अब एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम, एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न ऐसे बनेगा, कहीं भी टेस्ट चार्ज रखो, मान लिया यहाँ हम यूनिट टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ अगर हमने टेस्ट चार्ज रखा तो ऐसे मूव करके नेगेटिव के पास, नेगेटिव चार्ज के पास चला जाएगा। तो इसके कारण जो डायरेक्शन होगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे होगी, ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ। और ये क्या हो जाएगी, आउटवर्ड, इस तरह से। नेगेटिव की साइड इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ, और पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड। अब अगर दो सिमिलर चार्ज कहीं रख दी जाए, सिमिलर चार्ज मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिए, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड ही निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्या इस साइड जा सकती है इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जहां भी हमें डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न शो करना हो या लाइन बनानी हो, वहां बेटा टेस्ट चार्ज रख के आप देख लो। अब यहाँ हम अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल। तो ऐसे जब बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन इस साइड भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। तो इस साइड में क्या बनेगा, इसके इस तरह का पैटर्न हमें मिलेगा। इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न मिलेगा। पॉजिटिव से आउटसाइड होगा हमेशा ही, लेकिन बीच में जब दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ जब टेस्ट चार्ज को रिपेल करेंगे, तो इसके बीच में
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ नहीं हो। तो इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। दो सेम चार्ज यानी कि लाइक चार्ज के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, जब ये दोनों चार्ज सेम हो तो एग्जैक्टली बीच में, अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, मान लिया कि ये अगर चार्ज एक्स्ट्रा है, अमाउंट में ज्यादा लार्ज है, ये स्मॉल चार्ज है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट स्मॉल चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि इसकी रिपल्सन ज्यादा होगी, इसकी रिपल्सन कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा ही सिमिलर चार्ज के बीच में वो पॉइंट है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ये डेफिनेशन बेटा लिखने की मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ याद हो जाएगी, समझ गए होंगे। न्यूट्रल पॉइंट क्या है, दो सिमिलर चार्ज के बीच में वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अमाउंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।